हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी जोन। तो आज हम लोग जो है चैप्टर 13 साउंड का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट टू जो है हम लोगों ने हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है वो यहाँ तक पढ़ लिया था जो है। हेलो स्टूडेंट्स, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है साउंड चैप्टर का, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। अब हम लोग पार्ट 2 जो है आज पढ़ेंगे। पार्ट 2 आपका स्टार्ट होता है। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड आल्सो। ये जो है तो साउंड जो है साउंड इसके लिए हम लोग जो है एक एक्टिविटी करके देखेंगे। एक्टिविटी है 13.9। इसमें कहता है टेक ए मीटर स्केल और ए लॉन्ग मेटल रॉड and hold its one end to your ear. Ask your friend to gently scratch or tap at the other end of the scale. एक जो है आपका दोस्त जो है स्केल को जो है कान में सटा करके रखेगा, दूसरा उसमें खरोंच लगाएगा, स्क्रैच करेगा। तो आप देखेंगे जो है इसमें कहता है कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग का क्या आप साउंड सुन पाते हैं। आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्तों से पूछे अराउंड यू इफ दे वे आर एबल टू हियर द सेम साउंड। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो है साउंड कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू सॉलिड। चलिए अब जो है यहाँ पर कहता है वी कैन आल्सो परफॉर्म द एभव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर एट वन एंड ऑफ ए लॉन्ग वुडन और मेटालिक टेबल। मेटालिक टेबल या वुडन टेबल पे जो है कान सटा करके रखेंगे एंड आस्किंग योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द टेबल, और दूसरे एंड को स्क्रैच करने के लिए कहेंगे। वी विल फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू we can find that sound can travel through wood or metal. In fact, sound can travel through any solid. You can perform interesting activity to how to show that sound can also travel through strings. Have you ever made a toy telephone? Can you say that sound can travel through strings? अब जो है हम लोग यहाँ पर जो है ये पढ़ेंगे वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम लोग जो है अपने कानों से आवाज़ जो है वो सुनते हैं। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। तो इसमें जो है देखिए कहता है द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज लाइक ए फनल। हमारा जो कान का जो बाहरी बनावट है वो कीप जैसा है, फनल के जैसा है। व्हेन साउंड इंटर्स इट, जब इसमें आवाज़ प्रवेश करता है, इट ट्रेवल्स डाउन ए कैनल एट द एंड ऑफ विच देयर इज ए थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन। और जो है उसमें प्रवेश कर कर के जो है वो टकराता है एक थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन से। इट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम। इसको जो है ईयर ड्रम कहते हैं। तो इसमें जब जा कर के साउंड जब टकराता है तो उसमें वाइब्रेशन जो है क्रिएट होता है, और वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शन टू अंडरस्टैंड दैट ईयर ड्रम्स डज लेट अस बिल्ड ए टीन कैन मॉडल ऑफ ईयर ड्रम। चलिए तो एक्टिविटी हम लोग 13.10 से समझते हैं कि किस प्रकार से जो है हाउ ईयर ड्रम वर्क्स। कहता है टेक ए प्लास्टिक और टीन कैन। एक प्लास्टिक या टीन कैन लेते हैं, कट इट्स एंड, और उसके जो है किनारा को हम काट देंगे। स्ट्रेच ए पीस ऑफ
rubber balloon across one end of the can and fasten it with a rubber band। उसको जो है कस करके जो है रबर बैंड से जो है वो बांध देंगे। पुट 4 और 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई cereals ऑन द स्ट्रेच रबर। और जो खींचा हुआ जो रबर है उस पर 4 से 5 दाने जो है रखेंगे, अनाज के दाने जो है। नो आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हरली हरी 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 फ्रॉम द ओपन एंड। और जो है दूसरे किनारा से बोलने के लिए बोलेंगे। ऑब्जर्व दैट हैपेंस टू द ग्रेन, क्या होता है तो आप देखेंगे ग्रेन्स जंप अप एंड डाउन। तो जो अनाज के दाने हैं वो ऊपर नीचे जो है उछलने लगेंगे। तो इस प्रकार से जो है ईयर ड्रम जो है हमारा जो है वर्क करता है। अंडरस्टैंडिंग एक्शन ऑफ एन ईयर ड्रम। चलिए तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ईयर ड्रम जो है ये जस्ट लाइक ए स्ट्रेच रबर सीट के जैसा होता है ना। साउंड वाइब्रेशन मेक ईयर ड्रम वाइब्रेट। एयर ड्रम वाइब्रेट करता है। द एयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। उसके बाद कान में चला जाता है, जो है कान के अंदर का जो हिस्सा है। फ्रॉम देयर सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और यहाँ से जो है सिग्नल ब्रेन में चला जाता है। दैट इज हाउ वी ईयर। इस प्रकार से हम लोग जो है सुन पाते हैं। तो देखिए आपका जो है ये ह्यूमन ईयर का चित्र दिया गया है, जो है आपका फिग है। इसमें जो है देखिए ईयर ड्रम को यहाँ दर्शाया गया है। ये आपका जो है इनर ईयर है। ये तो फिगर 13.16 में जो है ह्यूमन ईयर्स को आप देख करके जो है समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए अब जो है यहाँ पर देख लीजिए क्या है। वी मस्ट नेवर पुट ए शार्प पॉइंट और हार्ड थिंग इनटू आवर ईयर्स। ये जो है एक चेतावनी दी गई है कि हम लोग को कोई हार्ड चीज़ या जो है पॉइंटेड या शार्प पॉइंटेड चीज़ जो है कान में नहीं डालना चाहिए। इट कैन डैमेज ईयर ड्रम। ये जो है ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है। द डैमेज ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग। ये हियरिंग को बाधित कर सकता है। तो नाउ वी विल रीड अबाउट एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है आप जो है ऑसिलेटरी मोशन के बारे में जानते होंगे। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो इधर उधर जो है, इधर उधर कोई ऑब्जेक्ट अगर जो है अगर मोशन कर रहा है तो ये कहलाता है वाइब्रेशन। दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। जैसे आप एक सिंपल पेंडुलम से समझ सकते हैं। सिंपल पेंडुलम क्या है, जैसे मान लीजिए जो है एक बॉल को जो है ये जिसको बॉब बोलते हैं, नीचे जो है मेटल मान लिए का ये, और इसको एक स्ट्रिंग से जो है धागे से बांध करके और कोई टाइट चीज़ से लटका देंगे। और इसमें अगर हम थोड़ा सा जो है अगर ठोकर मारेंगे तो देखेंगे कि जो है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, टू एंड फ्रो आगे पीछे जो है। ये जो है ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। अब जो है देखिए यहाँ पर दिया गया है, वी हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस अबाउट ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। इसके बारे में आप पढ़े हैं जो है अर्लियर क्लासेस में, क्लास 7 में पढ़े होंगे। तो क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। मतलब जो है 1 सेकेंड के अंदर में जितना ऑसिलेशन जो है होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहलाता है। अगर मान लीजिए 10 बार ये किया तो 10 हो जाएगा उसका। फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस इन हर्ट्ज। इसको हर्ट्ज में जो है हम लोग ये मेजरमेंट करते हैं, मतलब इसका यूनिट है, इकाई है। इट्स सिंबल इज एच, और स्मॉल जेड से हमको रिप्रेजेंट करते हैं। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। तो 20 हर्ट्ज हो जाएगा। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फेमिलियर साउंड विदाउट सीइंग
the object producing them. How is it possible? These sounds must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought what factors make them different? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसको डिफरेंट करता है? तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी are two important properties of any sound. Can we differentiate sound on the basis of their amplitude and frequency? फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के आधार पर जो है आप साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जो है लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस एंड पिच के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो इसको जो है आप एक्टिविटी 13.11 जो है देखिए इसमें क्या बताया गया है। कहता है टेक ए मेटेलिक टम्बलर लेंगे एंड ए टेबल स्पून, एक टेबल स्पून लेंगे। स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर, इसका जो है किनारा में जो है उसे ठोकर मारेंगे। इसके बाद देखिए जो है कहता है हियर द साउंड प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस को सुनेंगे। नो बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन। इज द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड, जब हार्ड जो है स्ट्रक करते हैं तो साउंड क्या डिफर होता है। नो सस्पेंड ए स्मॉल थर्मोकोल बॉल, एक थर्मोकोल बॉल को जो है वो सस्पेंड करेंगे। बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर, वाइब्रेट द टम्बलर बाई द स्ट्राइकिंग। सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस, अब जो है बॉल कहाँ तक जो है कितना दूर तक डिस्प्लेस हो रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इज ए मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, मतलब जितना दूर दूर तक जाएगा जो है वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। नो स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन ए लिटिल हार्डर, पहले जो है धीरे से और फिर जोर से जो है उसको स्ट्राइक करेंगे। कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन टू केसेस, इन विच केसेस द एम्पलीट्यूड इज लॉन्गर, मतलब जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा वो उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल, ये समझने वाली बात है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। लाउडनेस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड जो है अगर दुगना हो जाता है तो लाउडनेस इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 4, तो 4 गुना हो जाएगा। लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन ए यूनिट कॉल्ड डेसीबल, तो लाउडनेस ऑफ साउंड को हम लोग डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं, स्मॉल डी या बी से लिख करके ये करते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव सम आइडिया अबाउट लाउडनेस ऑफ साउंड कंपेयर कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। देखिए यहाँ पर दिया गया नॉर्मल ब्रीदिंग में जो है वो जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो 10 डेसिबल होता है। सॉफ्ट विस्पर में जो है वो एट 5 ये जो है 30 डेसिबल होता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन में 60 डेसिबल, बिजी ट्रैफिक है तो 70 डेसिबल, एवरेज फैक्ट्री में 80 डेसिबल। एबव 80 डेसिबल नॉइज बिकम्स फिजिकली पेनफुल, ये पेनफुल हो जाता है हम लोग के लिए जो है कष्टदायक हो जाता है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ, ये जो है एम्पलीट्यूड कहलाता है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड, एम्पलीट्यूड लार्ज होगा तो साउंड प्रोड्यूस क्या होगा, लाउडर होगा। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस इज फीबल, वो कम होगा। कंपेयर द साउंड ऑफ ए बेबी विथ विथ कंपेयर द साउंड ऑफ बेबी विथ दैट ऑफ एन एडल्ट, से अगर उसका साउंड को अगर आप कंपेयर करेंगे, इज देयर एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस आप पाते हैं। यस
Even if you two sounds are equally loud, they differ in some way. तो सम वे में डिफर करते हैं, तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्या है, इस कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिफर करता है। ये देखिए जो है यहाँ पर कहता है, आई वंडर वाई माई वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ माई टीचर। मेरा वॉइस जो है मेरे टीचर से क्यों अलग है। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ साउंड। तो यहाँ पर मेन फैक्टर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, वहाँ पर मेन फैक्टर एम्पलीट्यूड था। ये जो है श्रिलनेस और पिच ऑफ साउंड को डिटरमाइन करता है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाइयर, अगर हाइयर होगा, वी से डैट साउंड इज श्रिल एंड हैज ए हाइयर पिच। श्रिल होगा और हाइयर पिच होगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, वी से डैट साउंड हैज ए लोअर पिच। फॉर एग्जांपल, ए ड्रम वाइब्रेट्स विथ लो फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर इट प्रोड्यूस ए लो पिच साउंड। देखिए यहाँ पर जो है आपको फिगर में देखिए जो है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच ऑफ ए साउंड। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो पिच ऑफ साउंड को डिटरमाइन करता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं जो है इस फिगर में दिखाया गया है। अब देखिए आगे हम लोग जो है, और दूसरे तरफ ऑन अदर हैंड, ए व्हिसिल हैज ए हाई फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ higher pitch. A bird makes a high-pitched sound, whereas a lion makes a low-pitched roar. However, the roar of lion is very loud, while the sound of bird is quite feeble. Every day,